कमरे में मेरे बेड पर क्या कर रहा है? वही कर रहा हूँ मैडम जी, जो बेड के ऊपर किया जाता है। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, और तेरे साहब कहाँ है? अरे मैडम जी, मैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, और साहब तो ड्यूटी पे गए हैं। अब इस घर में ना सिर्फ आप और मैं, बस हम दोनों ही हैं। और मैं ना जो मर्जी कर सकता हूँ, आप चाहो तो। अपनी जबान संभाल रामू। और आज ही मुझे बिना बताए ड्यूटी पर कैसे चले गए? अरे मैडम जी, साहब आपको बता के गए हैं या नहीं गए हैं ये मुझे नहीं पता, और साहब मुझे बता के गए हैं कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। और मैडम का ना मेरे पीठ पीछे अच्छे से ख्याल रखियो। मैडम को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ मैडम को दियो, तुम मना मत करियो। जस्ट शट अप रामू, अपनी लिमिट्स में रह। अगर मैंने ये तेरी सारी बातें साहब को बता दी ना तो तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अगर उन्हें पता लगा ना कि तू मेरे पे गंदी नीयत रखता है तो वो तेरी ऐसी हालत करेंगे कि किसी भी लड़की से बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे मेम साहब, जब मैं आपको खुश रखूंगा तो आप अपने पति को बताओगी? कभी नहीं बताओगी। और वैसे ही ना आप मुझे भी खुश करके रखना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। हम दोनों का ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा। रामू, तुम हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हो और मुझ पर गंदी नीयत रखते हो। छी। अरे मेम साहब, बहुत बार सोचा मैंने कि अपने दिल की बात ना तुम्हें बता दूं, लेकिन डर लगता था कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं आप नाराज ना हो जाओ। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका था। एक तो साहब जी ने भी बोल दिया था, ऊपर से मुझे आप अकेली मिल गई, तो मैंने आज अपने दिल की बात बता दी। बस आज ना हाँ कर दो, मना मत करना। और वहाँ खड़े खड़े क्या बातें कर रही हो मेम साहब, यहाँ आओ ना बिस्तर पे, बिस्तर पे मजा आने वाला है। बस बहुत हो गया रामू, तूने ना अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल मेरे घर से अभी के अभी। निकल रामू, निकल मेरे घर से बाहर। रुको प्रीत, इसे घर से बाहर मत निकालो, इसने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मोनू, तुम यहाँ पर? रामू ने तो मुझे बोला था कि तुम ड्यूटी गए हो। और एक सेकंड, तुम ये दरवाजे के पीछे क्यों छुपे हुए थे? तुमने देखा ना इसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की। अरे इसने मुझे सोने तक के लिए ऑफर किया और तुम बोल रहे हो कि इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैंने अच्छे से सुना इसने क्या क्या बोला है, और इसने जो कुछ भी बोला है वो सब मेरे कहने पर ही बोला है। What? तुमने इसको ये सारी घिनौनी बातें करने के लिए बोला था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट लेना चाहता था। मुझे लगता था कहीं मेरे जाने पर तुम मुझे पीठ पीछे धोखा तो नहीं दोगी, लेकिन आज तुम्हारी बातों से ये सब गलत साबित हो गया। मैंने देख लिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और आज ये सब ड्रामा जो कुछ भी मैंने तुम्हारे सामने कराया ना, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हाँ मेम साहब, मुझे साहब जी ने बोला था ये सब बोलने को कि मैडम का लॉयल्टी टेस्ट लेना है, इसलिए मैंने ये सब बोला। वरना मेम साहब मेरी कहाँ औकात कि मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर सकूं। मेम साहब, मैं इतने दिनों से इस घर में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक आपको आंखें उठा के भी नहीं देखी, और इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर लूँगा? वो तो मैंने सब कुछ साहब जी के बोलने पे ही बोला था, वरना मेम साहब मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं रामू, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो सारी इनकी है कि इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा। मुझे माफ़ कर दो प्रीत, वो तो मुझे तुम पर डाउट था, इसलिए मैंने सारा ड्रामा करा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम पर कभी डाउट नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे माफी मत मांगो, लेकिन हाँ, आज के बाद तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी।